मिस्टर प्रदीप उपाध्याय, तो मैं मिस्टर प्रदीप उपाध्याय को नहीं बुलाने वाला। आज आपको एक अलग पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूँ, एक शानदार पर्सन से मिलवाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार पर्सन से मिलवाने वाला हूँ। तो आई होप आपके कान और आपकी आंखें तैयार होंगी उनको देखने और सुनने के लिए। तो मैं आपके बीच और उनके बीच ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो बताएंगे किस तरीके से उन्होंने लाइफ स्टाइल कैसे आज वो जीते हैं और किस तरीके से वो ऑडी कार अचीवर बने। तो आपकी जबरदस्त मुस्कुराहट के साथ, जबरदस्त तालियों के साथ, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा और इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ऑडी कार अचीवर फ्रॉम पंजाब, मिस्टर विवेक वशिष्ठ। तो विवेक जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम। और मैं बड़ा लकी हूं कि आज प्रेस्टीज एम्बेसडर ने मुझे बुलाया और ये सब में मेरे लिए आज बहुत ही शानदार दिन है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वार्म वेलकम सर। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के सक्सेस स्टोरीज हमारे सेशन में। और आज मुझे कह सकते हैं मौका मिला कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। मैंने इस मौके को जाने नहीं दिया। अभी कुछ देर पहले मेरे पास फोन आया कि विवेक आज का सेशन आप करने वाले हो, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या है कि मैं आप सबके साथ रूबरू हो सकूं और आप सबके साथ मुलाकात कर पाऊं। ये मेरी खुशकिस्मती है। कितने शानदार जोशीले चैंपियंस के साथ मैं नेक्स्ट 1 आवर अपनी लाइफ का बिताने वाला हूं। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं, अगर आप लोग भी तैयार हैं, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा स्टेप जो मुझे बता सके कि आपकी एक्साइटमेंट, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट मेरे लिए एनर्जी लेवल है। क्या आप लोग चैट बॉक्स में रेडी लिख सकते हैं? मैं आपकी आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा लेना चाहता हूँ, सो दैट मेरी जो एक्साइटमेंट है वो डबल से ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाए। तो आपकी एक्साइटमेंट मैं देखना चाहता हूँ, वो एक्साइटमेंट मैं लेना चाहता हूँ, सो दैट अगले 1 घंटे के लिए मैं फुली तो चार्ज हूँ, पर मैं सुपर चार्ज हो जाऊं आपकी एक्साइटमेंट देख के। क्या बात है, शानदार शानदार एक्साइटमेंट मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपके किसी ना किसी इंसान के अंदर आज एक परिवर्तन जरूर लेके आएगी। आज मेरी जो सक्सेस सैगा है वो आपकी लाइफ में जरूर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना, कैसे उसकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया। आपने अपना स्पेशल एक टाइम निकाला। तो मैं आपसे वादा करता हूँ जितने भी मिनट्स आप मेरे साथ रहेंगे, एक एक मिनट आपका मैं फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे साथ एक ही प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे साथ एंड तक जरूर रुके रहेंगे। मेरी जर्नी, मेरी सक्सेस जर्नी, आप मेरे साथ आज बने रहें और मेरे साथ इस सक्सेस जर्नी का कहते हैं पार्ट बने रहे। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग किया करता था। मेरा जन्म ऊना हिमाचल प्रदेश में हुआ। पिताजी मेरे भाखड़ा डैम में काम किया करते थे, मदर मेरे हाउसवाइफ। छोटा सा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन और एक मैं। तो हम 5 लोगों का हमारे परिवार। एक छोटा सा टाउन ऊना, वहां से 18-20 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल हुआ करता था, डीएवी के नाम से, जो भाखड़ा डैम का स्कूल था। तो कुछ साल ऊना से नंगल ट्रेवल किया, फिर उसके बाद हम लोग नंगल में शिफ्ट हुए। एक छोटा सा टाउन है जहां से मैं ब्रोन तो नहीं, ब्रॉटअप हुआ। बोर्न तो मैं ऊना में हुआ। तो वहां से जर्नी शुरुआत हुई लाइफ की, वहां से आगे बढ़े। फिर एक जोर आया दोस्तों, जब कहते ना आप छोटे हुए कोई बड़े सपने नहीं होते। छोटे हुए क्या होता है, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो बनेगा डॉक्टर, ठीक ठाक है तो बनेगा इंजीनियर। तो मैं भी अपनी क्लास में एक एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ। मैं भी अपनी क्लास में एक एवरेज सा स्टूडेंट रहा हूँ। +1 अगर मैं बात करूं तो +1 बड़ी मुश्किल से मैंने पास की, क्योंकि जब आप 10th के बाद एकदम से आप अपनी स्ट्रीम लेते हैं कि आपको मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, तो सबसे टफ समय होता है हर किसी के लिए। तो जब मैं भी +1 में, हम 10th के बाद गया तो स्ट्रीम चेंज हुई। तो मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट था, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो वहां पे मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ और अच्छे मार्क्स लेके मैं +2 में गया। और जब +2 पास हुई अच्छे मार्क्स के साथ, तो कहते हैं एवरेज सा स्टूडेंट, चलो इसको इंजीनियरिंग करा दी जाए। तो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं फिरोजपुर चला गया, इंजीनियरिंग करी।
और गॉड ग्रेस 4 साल में इंजीनियरिंग पूरी हुई, लटक लटक के, कभी पहले सेमेस्टर में एक आधी सप्ली आई, वो तीसरे सेमेस्टर में करी, तीसरे में आई तो एक आधी छठे सेमेस्टर, तो फिर भी 4 साल में। ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शायद आज अगर हम कामयाब है तो इसका मतलब हम बचपन से इंटेलिजेंट रहे, तो ऐसा नहीं है। हम बचपन पे ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं कि हम इतना अच्छा बोल पाए। आज के लोगों को लगता है विवेक सर आपकी प्लान के ऊपर बड़ी अच्छी पकड़ है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं भी आप ही की तरह एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं लुधियाना मूव हुआ जॉब की तलाश में, और मैंने साथ में पार्ट टाइम एमबीए शुरू की, क्योंकि तब लगता था कि अगर एमबीए किया जाए तो आपको एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो इसी साथ मेरा शुरुआत हुई करियर की एक सेकेंड हैंड स्कूटर से, क्योंकि पिताजी तब तक रिटायर हो चुके थे, मैं सबसे छोटा था, तो मेरा करियर शुरुआत होनी थी। तो पिताजी कहते बेटा सेकंड स्कूटर है ये ले जाओ, नए वाला तुम्हारा सिस्टम नहीं है अभी तुम्हें दे पाए। तो मेरी पहली शुरुआत हुई आईसीएससी बैंक। सोचिए बीटेक एमबीए करने के बाद जो पहली सैलरी मिली 3,500 रुपये। सोच के देखिए 4 साल की बीटेक करने के बाद साथ में एमबीए भी करनी हो, 3,500 रुपये की सैलरी। वहां से शुरुआत हुई। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे, सीखने से कभी पीछे नहीं हटे। वहां से शुरुआत करते करते 35,000 रुपये महीने तक पहुंच गए। आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक को मैंने सर्व किया। पर मन में एक तमन्ना थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। हमेशा कुछ रहता था कि कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करें। क्योंकि जब मैं बैंक में हुआ करता था तो मैं देखा करता था कि बैंक में जब कुछ लोग मेरे से लोन लेने आते थे, तो एक या तो मेरे पास एक एम्प्लॉय आता था या एक बिजनेसमैन आता था, सेल्फ एम्प्लॉयड। जब एम्प्लॉय मेरे पास लोन लेने आता था, तो जब वो मेरे पास आता था, वो लोन लेता था बच्चों की शादी करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। वो दोबारा मेरे पास लोन लेने के लिए नहीं आता था, क्योंकि वो पूरी जिंदगी उस ईएमआई को पे करता रहता था और शायद उसी में अपनी जिंदगी बिता देता। तो एक बिजनेसमैन मेरे पास आया करता था लोन लेने के लिए, और वो मेरे से लोन लेता था 1 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर वो फिर मेरे पास आता था 2 करोड़, फिर वो 2-3 साल का फिर आता था 5 करोड़। तो एक बिजनेसमैन जिसको मैंने 1 करोड़ से शुरू किया था, मैं उसको 10 करोड़ तक का लोन दे पाया। सोच के देखिए, मैं देखता था कि ये हर साल बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी बैक ऑफ माइंड एक चीज आ गई कि मुझे कुछ अपना करना, कि बैक ऑफ माइंड एक चीज आ गई कि अपना बिजनेस जो है ना वो अपना ही है, जॉब में वो चीज नहीं है। देन आई लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड माय ओन बैंक का एक डीएसए लिया, एक फ्रेंचाइजी ली, और मैंने अपनी फ्रेंचाइजी शुरुआत की। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं थी, पैसा नहीं था। तो मैं वहां पे फेल हुआ, और 1 साल के बाद क्या आप कह सकते हो मजबूरी में कंप्रोमाइज करके आई रीजॉइंड द बैंक। बहुत सारे ताने मिले, लोगों ने समझाना शुरू कर दिया। जब आप फेल होते हैं ना लाइफ में, तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको समझाते हैं जिनको आप कभी आपने देखा भी ना हो। ऐसे तो रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं जो कभी आपके दुख सुख में ना आते, वो भी आपको समझाना शुरू करते हैं। तुम्हारा दिमाग ऐसे खराब हो गया था, किसने कहा था तुम्हें नौकरी छोड़ने को, तुम बच्चों को ना समझ नहीं आता, जितनी चादर है ना उतने ही पैर करने चाहिए, तुम ना हवा में ज्यादा उड़ जाते हो, है ना, तुम बड़े बड़े सपने देखते हो। ये बड़ी ऐसी चीजें वो मैंने सुनी दोस्तों। और आज आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, अगर कामयाबी नहीं मिलती है, तो हमें भी ऐसे बहुत सारे ताने घर से भी मिलते हैं और बाहर से भी मिलते हैं कि पार्ट टाइम में कुछ साथ में नौकरी कर लो, है ना, मिलता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना कुछ लोग, साथ साथ में कुछ और कर लो, कब से वेस्टेज में पीछे लगे हो, क्या बना तुम्हारा अभी तक, इतने साल हो गए, 10,000 से ऊपर नहीं जा रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे वो घर से चाहे बाहर से मिलती है। तो मेरी में भी हुई, लाइफ टेक अ टर्न, और मैंने रीज्वाइन किया बैंक को। पर दोस्तों कहते हैं जिंदगी में जब भी आप कहते हैं ना, आप कोई भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो शायद यही चीज थी कि मेरे अंदर कुछ था कि मुझे कुछ करना है, तो भगवान ने वो मौका दिया, और भगवान मेरे पास लेके आई ड्रग सेलिंग। भगवान ने अपने रूप में एक इंसान भेजे कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। सच में बोलूं, आज ये टच वुड, मैं आज पैसा कमा रहा हूँ, आज आज इतना फेथ है, बट पहले दिन मुझे नहीं पता था ड्रग सेलिंग में मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर, मुझे नहीं पता था मैं किसमें कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। मुझे एक चीज अट्रैक्ट करी थी बस,
मुझे एक चीज अट्रैक्ट क्या करी थी कि इस इंडस्ट्री में फॉरेन ट्रिप्स हैं। मुझे लगा कि अगर 2-3 साल के बाद एक फॉरेन ट्रिप भी लग गया ना, तो मुझे लगा यार नौकरी तो चल रही है बैंक की अच्छी, 2-3 साल के बाद एक फॉरेन ट्रिप आ गया तो ठीक है, अपनी लाइफ चल रही है अच्छी। फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने कुछ प्रोग्राम्स देखे, कुछ सक्सेस स्टोरीज सुनी, तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि विवेक, इतनी मेहनत करके इतने पढ़ लिखे तुम 50-70 हजार कमा रहे हो, तो ये इंसान कोई 10th फेल है, कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, या कोई ग्रेजुएट है तो वो कह रहा है जी मैं इस महीने मैंने कमाया 5 लाख रुपया, मेरी बाहर खड़ी है जी मर्सिडीज, 3 साल में मैंने मर्सिडीज ले ली। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, उनकी मर्सिडीज देखी, तब दिमाग थोड़ा सा ओपन हुआ। कहते हैं ना, छाता और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुला हो। तो शायद कुछ प्रोग्राम्स जब मैंने देखे, तो वहां से कुछ ओपनिंग हुई कि नहीं विवेक, तुम भी कुछ कर सकते हो, 50-70 हजार की जॉब से कब तक जिंदगी कटेगी। तो वहां से लगा कि कुछ करना है, तो वहां से मैंने शुरुआत करी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग भी, मैं फिर से आपको बोलूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी आज बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, सच में कहूँ तो। मैं एवरेज सा हूँ आज भी। मैं नहीं कहता कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब हूँ। पहले 4-5 साल बड़े मुश्किल से डायरेक्ट सेलिंग के निकले हैं, क्योंकि वेस्टिज मिलने में बहुत समय लगा। पहले 6 साल मैंने इस इंडस्ट्री में, आप कह सकते हो धक्के खाए, आप कह सकते हो फेलियर देखा है। मैं कामयाब होता था, कोई प्रॉब्लम आती थी, चैलेंज आता था, तो वेस्टिज मुझे 6 साल इस इंडस्ट्री में लगाने के बाद मिली 20 जून 2016। आप सोच सकते हैं, शायद वो 6 साल की मेरी पेशेंस, वो 6 साल की वो मेरी तपस्या थी कि मुझे वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म मिला। वेस्टिज नंबर 1 क्यों है, अब सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वेस्टिज आज प्रूवन प्लेटफॉर्म क्यों है, मुझे आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। आज हम बात करेंगे कि मेरी लाइफ में वेस्टिज ने क्या बदलाव लाया। वही इंसान जो 6 साल इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, और 6 साल में वो इस इंडस्ट्री से कुछ खास नहीं कमा पाया। 6 साल इस इंडस्ट्री से मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ली, बस 20 जून 2016 वेस्टिज देखने का मौका मिला। लगा कि जो सपने हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में देखते थे वो वेस्टिज में पूरे हो सकते, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हो रहे थे, और एक नहीं, हजारों लोगों के देखे। कार बुक मैंने देखी पहली बार, जो पुरानी वाली कार बुक थी, इतने लोगों की वहां पे गाड़ियां थी। फिर मैंने देखा उस टाइम पे 44 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक हुआ करता था 2016 में सिद्धार्थ जी का, वो चेक मैंने देखा। मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी। फिर कुछ लोग देखे जो 10 लाख कमा रहे थे, कुछ 12 लाख कमा रहे थे, 15 लाख कमा रहे थे। और सबसे अच्छी बात देखी कि वो लोग कई कई साल से इस कंपनी के साथ जुड़े थे। तो वहां से मैंने फैसला लिया कि मुझे अब लाइफ में अपने करियर बनाना है, तो वेस्टिज से बनाना है। तो मैंने उस वेस्टिज को अपना एज ए करियर चूज किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपना करियर यहाँ पे बनाऊंगा। पर दोस्तों, जब भी आप कोई चीज करते हैं तो कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं। जब इस इंडस्ट्री को मैंने शुरुआत करी तो अलग अलग चैलेंजेस थे। यंग एज थी, यंग एज बहुत बड़ा एक बैरियर था मेरे आगे। लोग कहते थे यार तुम बच्चे हमें समझाओगे। मैं कभी मामा चाचा ताए के पास जाता था, वो कहते तुम्हें ज्यादा पता है, हमने ना ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं करे। सच, ऐसे ऐसे डायलॉग्स मिलते थे। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम ना मुंह के बाहर गिरोगे। ऐसे ऐसे डायलॉग्स सुने हम लोगों ने, क्योंकि जब भी आप यंग होते हैं तो लोग आपको बड़े हल्के में लेते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप यंग हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है। अगर आप उस टाइम पे अपने आप को प्रूव कर गए, तो आपके पास एक बहुत लंबा समय होता है उसके बाद अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाने का। जो एज आपके लिए चैलेंज बैरियर बनती थी, वही एज जब आप कामयाब होते हो वो आपके लिए वरदान बन जाती है। ये तो सबसे बड़ा एज का तो चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था स्मॉल टाउन। मैं छोटे शहर का लड़का था, और आपको पता है छोटे शहर के जो लड़के बच्चे होते हैं, छोटे शहर के सर, जो भी किसी के क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे। जिस इज ये कोई क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि अगर हम चले गए तो हम काफी लेंथी चला जाएगा सेशन। तो राहुल जी, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम डेफिनेटली हम उसको, आपकी जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ आप मिलकर आप हमारे साथ पहुंचा दीजिएगा, ठीक है।
तो क्योंकि अब ये थोड़ा सा प्रोसेस हमारा जो आज प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर राउंड, दिस इज सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों स्मॉल टाउन की मैं बात कर रहा था। आज बहुत सारे लोग आज हमारे साथ होंगे जो स्मॉल टाउन से है। छोटा सा चैलेंज आता है स्मॉल टाउन का, वो चैलेंज होता है एक झिझक। स्मॉल टाउन के जो बच्चे होते हैं वो बड़े कंजर्वेटिव से होते हैं, वो डरते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे जो लगता है कि छोटे शहर के जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े शहर में जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो उनके समय लगता है एडजस्ट करने में, क्योंकि उन्होंने बड़ी दुनिया नहीं देखी होती है। छोटे शहरों में वो ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ में। एक डर था कि कहीं फेल ना हो जाऊं। फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा खतरनाक था। जब आप छोटे शहर से होते हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए बड़े शहर में जाना होता है। तो जब मैं लुधियाना आया बिजनेस करने के लिए छोटे शहर से, तो अब आपकी वहां पे जान पहचान तो है नहीं, ना आपका स्कूल है ना आपका कॉलेज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप ज्यादातर स्ट्रेंजर्स के बीच में रहते हो या आपके कुलीग्स होते हैं। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो शायद नहीं होती। तो ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में दो थे जो मुझे शुरुआत में जिन्होंने बड़ा तंग किया। शायद यही वजह थी कि मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत समय लग गया कामयाब होने। फिर तीसरा दोस्तों चैलेंज आया फाइनेंशियल डिफिकल्टी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी का चैलेंज क्या आया? वेस्टीज तो मुझे 20 जून 2016 को मिली, बट वेस्टीज से पहले जब मैं शोर कंपनीज में था तो वहां पे जब इसको मैं एज ए फुल टाइम कर रहा था, जब मुझे लगा मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, तो वो कंपनियां कहीं ना कहीं, उन कंपनियों ने क्या किया, अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए इंडिया में। तो वहां से क्या हुआ, जो पैसा था वो एकदम से आना बंद हो गया और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो, फाइनेंशियली चैलेंजेस आ गए। बैकअप नहीं था इनकम सोर्स का, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए। आउट स्टेशन वर्किंग नहीं कर पाते थे, वर्किंग नहीं कर, तो एक प्लानिंग करी कि अभी शुरुआत में लोकल वर्किंग करते हैं। मेरे सीनियर के साथ बैठे गए, अभी तो आप लोग हम लोग ऑनलाइन में है, तब ऑनलाइन में काम नहीं हुआ करते थे। तब वो कहते थे जब आप तक आपकी इनकम 30,000 35,000 को क्रॉस नहीं करती, आप लोकल वर्किंग कीजिए। हमने फिर लोकल वर्किंग शुरू करी। और उसके बाद एक सबसे बड़ा जो डर आता था दोस्त, दैट इज स्टेज फियर। क्योंकि इस बिजनेस की डिमांड है, आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। और आज तक हम लोग कभी स्टेज पे ही नहीं गए। छोटे स्मॉल टाउन तो वैसे ही नहीं जाते थे, कॉलेज में भी कभी स्टेज पे नहीं, क्योंकि एक डर था। और मैं अगर बात करूं तो बड़ा दुबला पतला हुआ करता था। तो एक जब जब आपकी बॉडी उस लेवल पे ना हो, यानी कि आप देखने में भी लुक्स अच्छी ना हो, आपका बॉडी एक कहते हैं ना, एक जब आप अंडर वेट हो, तो बहुत सारी चीजें आपको तंग करती है। तो ऐसी मेरी लाइफ थी। मैं आपको बताऊं तो कॉलेज तक जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो मेरी हाइट 4 फुट 8 इंच के करीब हुआ करती थी। 40-45 किलो का मैं हुआ करता था। तो एक जब ऐसा बच्चा जब एक बाहर निकलता है तो एक डर होता है उसको हमेशा, स्टेज फियर। तो स्टेज फियर भी था कि कैसे क्या बोल पाएंगे, इस इंडस्ट्री की तो जरूरत है, स्टेज पे जाना पड़ेगा। आज आज आप बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे साथ हो सकती हैं जिनको शायद ये डर लगता है कि पता नहीं हम कब बोल पाएंगे, क्या हमें भी ऐसी अपनी स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी, मैं किसको प्लान कैसे दिखाऊं। तो प्लान दिखाने से डरते हैं। आज वो जूम पे भी प्लान दिखाने से डरते हैं। आज हम कई बार बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आइए, कुछ लाइव कीजिए। तो कुछ कुछ लोग वहां पे लाइव भी नहीं आ पा रहे। सोच के देखिए, ये डर है, हमारे अंदर भी ये डर था। आज मैं जितना ओपनली आपके सामने आ पा रहा हूँ, ये इसकी वजह क्या है? एक प्रैक्टिस। अगर मैं आज 6 महीने आज आपके सामने नहीं आ पाऊं, जब मैं 6 महीने बाद इस प्लेटफॉर्म पे भी आऊंगा ना, जूम पे भी, तब भी आप देखना एक डर होता है अंदर, होता है, सबके अंदर होता है ये डर। इस डर को निकाल दीजिए। याद रखना, जब भी आप कोई चीज नहीं करते हैं तो डर होता है। हमने साइकिल चलाना सीखा, नया था, डर था गिरने का। हम लोगों ने रोटी बनानी सीखी, चपाती लेडीज ने, तो डर था पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। होता है, सबके अंदर होता है। पर उस डर को अगर बाहर निकालना तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस। किसी भी चीज को आपको खत्म करना अपने अंदर से, डर को, उस चीज को इतना कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि वो चीज आपके लिए आम हो जाए। आपको साइकिल चलाना सीखना है, रोज इतना साइकिल चलाइए कि रोज इतना साइकिल चलाइए वो आपके लिए आसान हो जाए।
चपाती बनानी सीखनी है, रोज चपाती बनानी शुरू कर दीजिए। प्लान नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रोज प्लान देना शुरू कर दीजिए। दोस्त को दे दीजिए, घर वालों को प्लान दीजिए, काम वाली आ रही है उसको बिठा के प्लान दे दिया। रोज प्लान की प्रैक्टिस। नहीं हो रहा है, शीशे के सामने बैठ के खुद अपने आप को प्लान दे। नहीं हो रहा है, अकेले जूम के ऊपर अकेले अपनी ऑनलाइन मीटिंग ऑन करो, कैसे इसको आपको शेयर स्क्रीन करनी है, खुद करना शुरू करो। सबके अंदर दोस्तों डर है, याद रखना, इंसान डर से तभी जीत जाता है जब उसका माइंडसेट की सारी हर चीज माइंडसेट की। मुझे एक चीज समझ आई इस मीटिंग, इस सिस्टम में आके, कि जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे तब तक आप इस बिजनेस में बड़े नहीं बन पाते। दोस्तों एवरीथिंग इज माइंडसेट। देखो दो तरह के माइंडसेट है, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जो अपने आप को ताला लगा के बैठा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है कि यस कुछ आए तो सही, मैं करना चाहता हूं। फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है, उसकी लाइफ में जब 2 4 10 लोग मना कर देते हैं तो फिक्स माइंडसेट क्या करता है, प्लान दिखाना बंद कर देता है। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, 2 4 5 10 ना मिलती हैं, वो कहता नहीं, एक प्लान और, एक प्लान और, एक प्लान और। ये है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा कुछ। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि मुझे सीखना पड़ेगा, मैं कर सकता हूं, आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मैं सीखूंगा। फिक्स माइंडसेट क्या कहता है, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, ये लोग कर गए, इन लोगों को पता नहीं कैसे इन्होंने कर दिया, ये तो पुराने पढ़े लिखे लोग थे, ये करके मैं नहीं कर सकता। फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट को अपनी एबिलिटी के ऊपर शक होता है, उसके आगे चैलेंजेस आते हैं वो डर जाता है। पर ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज से डरता नहीं है, वो चैलेंज को उसको एज कह सकते हैं आप एक विटामिन से मिनरल्स की तरह लेता है और अपने आप को ग्रो करता है। उस चैलेंज से सीखता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने ये चीजें करी जिससे मुझे नुकसान हुआ, अगली बार से मैं नहीं करूंगा, इस ये चीज करके मैं ग्रो करूंगा। मैंने इसको गलत फॉलो अप कर लिया, अगली बार से जब मुझे फॉलो अप करना है तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने इसको प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम ये गलत एक लाइन बोल दी, अगली बार से मुझे इस लाइन को नहीं बोलना। ग्रोथ माइंडसेट क्या देखता है कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं, या मेरी लाइफ में चैलेंज क्यों आ रहा है, मेरी टीम बड़ी क्यों नहीं बन पा रही। फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है, सर लोग नहीं मानते, सर मेरी टीम जूम पे नहीं आ रही, सर मैं ना 100 लोगों को आईडी लगा चुका हूं, सर कोई भी काम नहीं कर रहा, सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो ना हो ही नहीं सकती, मेरे से भी नहीं होगी, सर पता नहीं लोग कैसे करते। ये बोलता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है कि सर 100 लोगों की टीम बनाई, पर शायद मैं उन लोगों को ना कन्वर्ट नहीं कर पा, सर मुझे सिखाइए कि कैसे उन लोगों को मैं अपनी तरह डुप्लीकेट करवाऊं। ये है ग्रोथ माइंडसेट। मुझे एक चीज बताओ, अगर इतना ही मुश्किल होता तो हम लोग कैसे कर पा रहे। मैं भी तो आपकी तरह ही था। आज बहुत सारे चैंपियंस हमारे साथ हैं जो आईएमएस हैं, लेजेंड्स हैं, आरएमएस हैं, आपकी तरह शायद आपसे कम पढ़े लिखे हैं, वो भी तो कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमें ये सीखना पड़ेगा कि चीज होगी कैसे। फिक्स माइंडसेट को अगर कोई फीडबैक देता है तो उस फीडबैक को वो नेगेटिविटी में ले लेता है। जब उसने प्लान, वो किसी को प्लान दिखा रहा है, किसी ने अपलाइन ने बोल दिया कि आपके प्लान में ये कमी है, तो वो क्या करेगा, वो उस कमी को लेके बैठ जाएगा और प्लान दिखाना बंद कर देगा। पर ग्रोथ माइंडसेट उस फीडबैक को ना पॉजिटिव वे में लेता है कि कोई बात नहीं सर, अगली बार से मैं सीख के आऊंगा। फिक्स माइंडसेट 2001 2600 की प्लानिंग कर रहे, इस महीने 2600 करूंगा, टीवी भी करूंगा, बट नहीं हो पाया, वो कहता है यार बड़ा मुश्किल है, 2600 पीवी निकाल, मुश्किल है, 3 महीने हो गए सर लगातार कर रहा हूँ, 2600 पीवी नहीं हो रहे, 1000 1500 पीवी पे रुक जा रहा हूँ, मेरी ना टीम ही नालायक है सर ये कुछ नहीं करती, सर घर से बाहर ही नहीं निकलती। ये कौन बोल रहा है, फिक्स माइंडसेट वाला। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलता है, सर 1500 पीवी पे रुक जाता हूँ, मैं ना एक गलती कर रहा था, मैं टीम के ऊपर ना डिपेंडेंट हुआ पड़ा, मैंने ये गलती कर दी, मुझे टीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, टीम तो 1500 पीवी कर रही है, मैं खुद अपने दम पे और 1100 पीवी क्यों नहीं कर सकता। मैं सर खुद करता हूँ, मैं खुद प्लान दिखाऊंगा, खुद नए ग्रुपों को प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, नए लोगों को लेके आता हूँ। दिस इज ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या है, टीम काम करेगी तो 2600 पीवी हो जाएंगे, उससे पूछो कितने पीवी,
सर टीम काम ही नहीं कर रही, सर 2600 पीवी पता नहीं कैसे होंगे, सर मुश्किल है सर 2600 पीवी नहीं होंगे। तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, वो गिव अप कर देता है। पर ग्रोथ माइंडसेट क्या है, वो इंस्पायर होता है लोगों से, उनकी सक्सेस से, कि यार वो 2600 पीवी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। वो इंस्पायर होता है, यार उसने गाड़ी ले ली मैं क्यों नहीं ले पा रहा। वो नई नई चीजों को करने की कोशिश करता है ग्रोथ माइंडसेट। पर फिक्स माइंडसेट क्या है, वो एक एक चीज पे रुका रहता है, एक ही चीज पे रुका रहता है। फिक्स माइंडसेट का एलओ भी नहीं हो रहा, वो कंफ्यूज है कि क्या करूं। वो स्टिक है, रुका हुआ है, उसकी एलओ भी नहीं हो रही, कई महीने हो गए सर एलओ भी नहीं हो रही। पंगा क्या है, क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कह रहा है यार एलओ भी नहीं हो रही, 4000 पीवी पे रुक जाती है, मुझे 2600 पीवी और निकाल, सॉरी 1600 पीवी और निकालने, क्या करूं। एक काम करता हूं, जो सबसे नीचे वाला बंदा है ना, जो 1500 पीवी रुक जाता है, उसको अगर मैं 2600 पीवी करवा दूं तो वहां से 1500 पीवी निकल जाते हैं। तो एक काम करता हूं, जो सबसे नीचे वाला बंदा है, मैं उसको अपने महीने के 5 दिन एक्स्ट्रा देता हूं, एक छोटी सी ऑफर भी वहां पे लॉन्च कर देता हूं, और उनको थोड़ा सा राइजिंग स्टार समझाता हूं। अगर वहां से निकल के तो मेरी एलओ भी हो सकती है। पर एक फिक्स माइंडसेट क्या सोचता है, अरे यार ये लोग नालायक ही हैं, कुछ नहीं करते ये लोग, अरे 4000 पीवी पे रुक जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये ना जानबूझ के रोकते हैं, ये ना चाहते नहीं है मेरी एलओ भी हो जाए। सर मुझे कई फोन आते हैं, सर मेरे ना जो जो लीडर है ना, उसने ना जानबूझ के ना सर एलओ भी नहीं दी मुझे, वो ना सर 4500 पीवी पे 5000 पीवी पे रुक गया, सर उसने ना जानबूझ के किया, वो चाहता है कि मुझे पैसा, ऐसे ये सोचता है फिक्स माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है, नहीं मैं ये करता। कुछ लोग ऐसे भी है जो डाउनलाइन, वो जानबूझ के भी रुकते हैं ऐसे भी हैं, वो जानबूझ के अपने आप को जब चल रहा है 2000 पीवी पे ना, वो रोक लेंगे, 1800 पे रोक देंगे कि 200 पे भी देखते हैं अपलाइन डालता है, उसको टाइटल चाहिए नहीं चाहिए। उनको ये नहीं पता कि वो अपने आप को अंदर नेगेटिव फीडिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को अंदर धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर ऐसी डुप्लीकेशन करोगे तो वैसी डुप्लीकेशन। अब मुझे 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 पता है इस मीटिंग में हम सब लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाला तो पता क्या बोलता होगा, अरे क्या करूंगा मैं ये सक्सेस स्टोरी सुन के, अरे ये इनकी स्टोरी सुन के क्या करूंगा, जब मेरी स्टोरी होगी ना तब है मजा। अरे दोस्त जब तुम दूसरों की स्टोरी सुनोगे तभी तो अपनी स्टोरी सुना पाओगे। वो फिक्स माइंडसेट वाला इस मीटिंग में आया ही नहीं होगा, वो पता क्या कह रहा, इनको सुन के क्या करूंगा, इन्होंने तो कमा ली है, अब मुझे मीटिंग की सक्सेस स्टोरी सुन के मुझे थोड़ा पैसा आएगा, मुझे तो पैसा तब आएगा जब मेरी टीम काम करे। दिस इज फिक्स माइंडसेट। बट ग्रोथ माइंडसेट कि नहीं यार, सुनते हैं कि आज ऐसा क्या है, सुनते हैं कि आज इन्होंने कैसी कामयाबी ली, हम भी वो काम। तो मुझे पता है कि आप सब लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले, क्या सच में मैं सही सुन पा रहा हूँ, क्या सच में मैं सही सोच पा रहा हूँ, क्या आप सच में ग्रोथ माइंडसेट वाले हो, क्या आप अपना माइंडसेट मुझे चैट बॉक्स में दिखा सकते हैं, कोई भी एक लाइन देख सकते हैं कि आप किस तरह का माइंडसेट लेके चल रहे हैं। अगर आज आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो क्या लाइन आप अपने आप से बोलते हैं, मुझे आप लिख सकते हैं माइंड ग्रोथ चार्ट में, कुछ भी जो भी आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, क्या बोलते हैं आप। आज आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाती है, क्या वो एक लाइन आपके पास है, क्या वो एक लाइन है, क्या मैं देखना चाहूंगा क्या वो लाइन है आपके पास। डबल योर एफर्ट्स, ग्रोथ माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, अपने आप से ऐसी कोई लाइन, आई कैन आई विल, एक लाइन किसने बोली, यू कैन डू इट, आई विल डू इट, हारना नहीं जब तक हार भी ना मानो, हार ना मान जाए, बिल्कुल सर मैं न्यू ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं। कोई ऐसी लाइन जब आप जिंदगी में कभी चैलेंज फेस कर रहे हो तो एक लाइन आपको क्लिक दे, बनाओ ऐसी लाइन। यार मैं सच में कह रहा हूँ ये लाइन बड़ी हेल्प करती है, सच में। मैं हमेशा कुछ लाइनें मेरी हैं जो मैं करता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत काम करता हूँ। मैं एक चीज सोचता हूँ कि यस, तो मैं ना विजुअलाइजेशन बहुत करता हूँ, विजुअलाइजेशंस। जब भी मैं कहीं चैलेंज फेस आता है या कुछ भी होता है, मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि भगवान ने तुझे चैलेंज दिया है ना, तो वो रास्ता भी दे। और एक लाइन मुझे बड़ी, आपको मैं आज अपनी लाइन बता रहा हूँ,
हारना नहीं जब तक, यस आई हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। क्या बात है, वाओ वाओ। पैसे के बिना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अरे वाओ क्या व्हाट अ लाइन यार, मजा आ गया। इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए क्या बात, आई एम, अरे इतनी लाइनें, क्या बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। अरे क्या बात है। एक मैं आपको अपनी प्यारी लाइन बताता हूँ। सर ने बड़ी काफी क्लोज गए हैं मनीष जोशी जी। मेरी बड़ी प्यारी लाइन है, वक्त को वक्त दो। ये मेरी पर्सनल, आप कह सकते हो, मैंने इस पे ट्रेडमार्क कह सकते हो, वक्त को वक्त दो। वक्त को वक्त दो, ये वक्त भी निकल जाएगा। हमें एक ही काम करना है, एक्शन। वक्त निकल जाएगा, वो वक्त भी नहीं रुका, ये वक्त भी नहीं रुकेगा, अच्छा दिन जरूर आएगा। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भगवान अगर यहाँ तक लेके आया ना तो कोई वजह होगी। अगर उसने मुझे कामयाब नहीं करना होता तो मैं वेस्टिज में ना आता। अगर मैं वेस्टिज में आ गया, कामयाब नहीं करना होता तो मैं टीम चैंपियन में नहीं आता। अगर मैं टीम चैंपियन में भी आ गया, कामयाब नहीं करना होता तो मैं प्रदीप उपाध्याय, हरीश अरोड़ा, पवन मलिक जी के साथ में। सोच के देखिए, आज प्रदीप उपाध्याय जी के साथ ना होता, आज उनके डायरेक्ट ना, मैं कहीं गुम हो जाता भीड़ में। आज अगर मुझे उसने कामयाब करना था तो इस यही वजह थी कि, तो दोस्तों कभी भी जिंदगी में ना कोई चैलेंज आए, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चैलेंज हर किसी के साथ आएंगे। हम नहीं बोले कि रास्ते बड़े अच्छे मिलेंगे आप। मैंने एक लाइन पढ़ी है, कहते हैं अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल का पता नहीं कैसी होगी। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल का पता नहीं कैसी होगी, बट अगर रास्ता कांटों भरा हो तो मंजिल हमेशा खूबसूरत हो। ये मैंने पढ़ा है, सच में। बड़ी प्यारी लाइन लिखी है तरन सैनी जी की, कि ये बिजनेस जब चलता है तो नहीं चलता है, पर ये जब जब ये नहीं चलता तो नहीं चलता, पर ये जब चलता है तो आपके रुके भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल सर, ग्रेट। तो हम सब टीम चैंपियन में है, तो ये हमारी किस्मत है। सच में कह रहा हूँ, वी आर ऑल इन टीम चैंपियन। हम लोग लकी हैं, हमारे पास इतने शानदार मेंटर्स हैं, आईएमएस लेजेंड्स हैं, सब हैं। वी आर द पार्ट ऑफ टीम चैंपियन। हमें टीम, हम सब, हमारे सबका मेंटर टीम चैंपियन होना चाहिए। मेरी अपलाइन, ये अपलाइन, वो तो बात की बात है, हम सब टीम चैंपियन के पार्ट हैं। तो ये भी ग्रोथ माइंडसेट के आज आपको बता देता हूँ कि अगर हमें जिंदगी में ग्रो करना है तो हमारी एक ही अपलाइन होनी चाहिए, टीम चैंपियन। सच में कह रहा हूँ, आज कोई भी हो जाए, अगर टीम चैंपियन ने कोई चीज बोल दी तो मेरे लिए वही सबसे आगे है। तो आज के बाद आपको एक रूल बनाता हूँ सबको, आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे आपके अपलाइन कौन है, तो हम सबको क्या बोलना है, टीम चैंपियन। करके देखना, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो कुछ आपके अपलाइन कौन है जी, टीम चैंपियन। तो कह रहे नहीं नहीं वो नीचे, सर हमारी, हम एक ही हैं सब। कभी बोल के देखना, आपको मार्केट में कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना, कभी देखना। आज मुझे विवेक वशिष्ठ को नहीं जानते लोग, लोग जानते हैं टीम चैंपियन के विवेक वशिष्ठ को, याद रखना। क्योंकि टीम चैंपियन की बदौलत आज मैं डीयूसीडी हूँ। टीम चैंपियन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो एनएलसी है, जीएमडब्ल्यू है, अगर वो ना होते तो शायद मैं डीयूसीडी ना बनता, मैं अकेला विवेक वशिष्ठ होता। तो आज के बाद एक ही अपलाइन हमारी कौन है, टीम चैंपियन। तो इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। देखो सारी गेम है पैराडाइम, किस तरीके से आप जिंदगी को देखते हैं वो मैटर करती है। जिस तरीके से आप जिंदगी को देखेंगे वैसी दिखेगी, जिस तरीके से आप जिंदगी में देखोगे वैसे ही दिखेगी। आप जिंदगी को, नजरिया वो आपके हाथ में है ना। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ग्रेट सर, थैंक यू सर। टीम चैंपियन, लव, वी लव टीम चैंपियन, वी आर टीम चैंपियन, वी आर, हम टीम चैंपियन के बच्चे हैं सभी। एक कहानी आपको सिखाता हूँ पैराडाइम के ऊपर। एक बार क्या होता है, एक लेडी अपने हस्बैंड को बोलती है, ये सामने वाली जो औरत है ना, इसको बिल्कुल अकल नहीं है। वो कहता क्या हुआ, कहती देखो ये अपने कपड़े इसने अभी बाहर सूखने वो डाले हुए हैं धो के, तो इसको अच्छे से कपड़े धोने नहीं आते। वो कहता कोई बात नहीं, तो क्या होगा, अभी नहीं आते होंगे। 2-4 दिन के बाद फिर वो कहती है, देखो आज भी उसको ना कपड़े धोने नहीं आए, उसकी ना शर्ट अच्छे से क्लीन नहीं हुई। इसका हस्बैंड इसके बारे में क्या सोच, देखो उसके हस्बैंड की शर्ट ना बिल्कुल क्लीन नहीं है। फिर 2-4 दिन के बाद ऐसे ही होता है,
फिर कहती है, अरे आओ देखो तो सही। उसको खिड़की के पास बुलाती है अपने हस्बैंड को। वो कहती है, देखो इसको कपड़े धोने नहीं आया, आप तो कह रहे थे आ जाएंगे। 2 महीने हो गए इसको हमारे सामने वाले घर पे आए हुए फ्लैट में, आज भी देखो, अभी देखो इनकी शर्ट अभी भी गंदी है। तो उसका हस्बैंड कहता है, कोई बात नहीं, मैं इनसे जाके बात करूंगा, इनको समझाऊंगा, कल इनकी जो है वो ठीक हो जाएंगे। बोली ठीक है। अगले दिन जब वो उठती है, वो देखती है तो उसके कपड़े चमचमा रहे होते हैं। तो बड़ा भागे भागे अपने हस्बैंड के पास आती है, कहती है, अरे आओ आओ देखो, तुमने तो चमत्कार कर दिया, तुमने उसको ऐसा क्या समझाया कि आज उसने कपड़े इतने शानदार ढंग से धोए, आज उसके कपड़े इतने चमक रहे हैं। तो उसके हस्बैंड ने बड़े प्यार से उसको बिठाया और बोला कि भाग्यवान डार्लिंग, कमी उसके कपड़ों में नहीं थी, कमी उसके कपड़ों में नहीं थी, हमारी जो खिड़की थी ना उसका शीशा ही गंदा था। तो मैंने कल शाम को अपनी खिड़की का जो शीशा था ना उसको साफ किया। तो दोस्तों कई बार हम भी कुछ ऐसे मैं कह सकता हूँ इनविजिबल चश्मे लेके घूमते हैं, जिससे हमें सामने वाली सारी चीजें ऐसी ही लगती हैं। अपलाइन में कमी, टीम चैंपियन में कमी, वेस्टीज में कमी, सिस्टम में कमी, प्लान में कमी, प्रोडक्ट में कमी, मेरी डाउनलाइन में कमी, मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं करती। ये ना हम कमियां देख रहे हैं क्योंकि हमने वो चश्मा डाला हुआ इल्यूजन का। हमें उस चश्मे को चेंज करना है, हमें दुनिया को अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। लोग ऐसे ही हैं, किसी को प्लान देना नहीं आता, तो दोस्त हमें उसको सिखाना है, नहीं आता ठीक है, नहीं आ रहा, किसी को फॉलोअप करना नहीं आ रहा तो ठीक है ना, अब उसको सिखा सकते हैं, सीख के तो कोई भी नहीं आया था। तो कमियां दुनिया में ना देख के हम ये देखें कि हम कैसे और बेटर बना सकते हैं इन चीजों को। तो उम्मीद है आज के बाद अपने देखने का नजरिया आप जरूर बदलेंगे। कहते हैं इफ यू बोर्न इन एक बड़ी शानदार एग्जांपल आपको ये भी बता रहा हूँ, पैराडाइम, कि अगर हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ तो ये हमारी गलती नहीं, बट अगर हम गरीब परिवार में ही मर गए तो इससे बड़ा जुर्म नहीं। दोस्तों हम कहाँ जन्म लेते हैं, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमारी क्या एज है, हम हाउसवाइफ हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है, मैं बोलने में थरथराता हूँ, मैं देख नहीं पा रहा, मैं बैकग्राउंड मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई मैटर नहीं करता। आप कहाँ से हो, कहाँ से क्या करते हो, आप अपने आप को इन फ्यूचर में कहाँ देखते हो, ये मैटर। हम जब मर रहे हैं, जो आखिरी दिन होगा, उस दिन हम अपनी लाइफ में कहाँ है, ये मैटर करता है दोस्त। और सीख के, मुझे पता है, सीख के पहाड़ चला जा सकता है। एक बड़ा शानदार लाइन मुझे याद आ गई कि बिन सीखे तो साइकिल भी नहीं चलता, और सीख के तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। तो दोस्तों सीख के सब कुछ किया जा सकता है, लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने देखने का नजरिया बदलिए। हर चीज में, किसी में कोई कमी नहीं है। आज के बाद पहले अपने इस चश्मे को बाहर निकाल दीजिए, जो चश्मा आपको लोगों की कमियां दिखा रहा है। मेरे पे भी था, ऐसा नहीं था हम ऐसे ही हैं। मेरे पास एक तो ये चश्मा तो है ही है, पर एक और चश्मा था मेरी आंखों में भी। मैं कमियां देखता रहता था, ये ऐसा, ये वैसा। अगर कोई हमसे आगे निकल, हम पता क्या कर, अरे ये ना 2 नंबर के काम करके आगे निकल गया, इसका चेक ना बड़ा हो गया, इसने जरूर कोई ना गलत काम किया होगा, इसने ना लोगों के ज्यादा पैसे लगवा दिए होंगे, ये ना जल्दी ब्रोंज बन गया, इसने ना पक्का खुद की शॉपिंग की होगी। ऐसी सोच हुआ करती थी मैं। बट यस, समय के साथ, टीम चैंपियन की एजुकेशन के साथ, हमने अपनी सोच को बदला। फिर हमने क्या देखा, यार वो अगर 3 महीने में ब्रोंज बन सकता है, तो उसने ऐसा क्या किया कि हम नहीं बन पाए, हमें वो करना चाहिए। अगर आज वो 1 लाख का चेक लेके आईएमएस है, सॉरी एनएमएस है, तो हम क्यों नहीं है, उसने ऐसा क्या किया। ये नहीं, अरे वो एनएमएस पता क्या कैसे बना, अरे सर आपको क्या पता है वो एनएमएस कैसे बना, सर उसने ना माल बेचा सर 2-2 लाख का लोग। अरे यार बताओ, ये सिर्फ देखने का नजरिया है या अपनी कमियों को छुपाने की वो है। कौन क्या कर रहा है, लीव इट।
हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, पैराडाइम लेके आते हैं अपनी लाइफ में। चेंज, जब तक आप अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे, देखने के नजरिए को चेंज नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में चेंज नहीं आएगा, जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखने का नजरिया बदलना। क्या आप लोग नजरिया बदलने के लिए अगर तैयार हैं तो लिखिए पैराडाइम, या लिख सकते हैं टुडे इज माय पैराडाइम डे, लिख सकते हैं पैराडाइम डे, चलो आसान लिख देते हैं पैराडाइम डे। आज आपकी जिंदगी का पैराडाइम डे है, आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज का डेट याद कर लेना, 7 मार्च 2022, पैराडाइम डे। आज के बाद मैं जिंदगी में नेगेटिव नहीं सोचूंगा, आज के बाद मैं किसी के अंदर कमियां नहीं देखूंगा, आज के बाद ये कमियों वाला सॉफ्टवेयर खत्म कर देते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इरेज कर देते हैं, उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिस सॉफ्टवेयर का नाम है पैराडाइम। पैराडाइम का सॉफ्टवेयर जो देखने का नजरिया बदलता है कि हम किस तरीके से अपनी दुनिया को देखते हैं। क्या बात है, इट्स अ पैराडाइम डे। बिल्कुल डेफिनेटली देखना, जैसा बोलोगे जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। मैं खुद आज के दिन को पैराडाइम की तरफ चलता हूँ। मेरा पैराडाइम क्या होगा कि मुझे बहुत जल्दी 10 लाख का चेक लेना, दैट्स माय पैराडाइम। मैं 10 लाख का चेक कैसे ले सकता हूँ, और आप अगर ऐसा सोचोगे वहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, कहते हैं चेंज इज इक्वल टू रिवार्ड्स, चेंज इज इक्वल टू, जितनी तेजी के साथ आप पैराडाइम लेके आएंगे उतनी तेजी के साथ रिवार्ड आएगा। वेयर यू विल रीच इन लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ फास्ट यू आर रेडी टू चेंज। जितनी तेजी के साथ पैराडाइम लाओगे उतनी तेजी के साथ आपके अंदर चेंज आएगा, उतनी तेजी के साथ। देखो, चेंज हर कोई देखता है। आज भी बहुत सारे लोगों ने इस मीटिंग को देखा, पर कुछ लोग ही एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग ही एक्शन लेते हैं। बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग एक्शन लेंगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। पर अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो चेंज को देखिए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को पैराडाइम करना शुरू कीजिए। तब देखो, चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज हमारे चारों तरफ हो रहा, प्लान दिखाना नहीं आ रहा, सीखना पड़ेगा। जूम पे आना नहीं पा रहा, सीखना पड़ेगा। आपके पास ड्रेस कोड नहीं है, लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये चीजें करने शुरू कर दीजिए। आज इंडस्ट्री बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, आप सबको पता है। कह रहे हैं 2025 में 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, 64,000 करोड़ की। टुडे वी आर 14,000 करोड़। ये भी पैराडाइम है, आज सोच के देखिए। 14,000 करोड़ से 64,000 करोड़। आप अपनी लाइफ को कहाँ देखते हैं, सिर्फ देखने का नजरिया है। अगर आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हो गई है तो ये आपके देखने का नजरिया है। नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई इंडिया में, अभी तो शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो अपने देखने का चश्मा उसको बदलते हैं दोस्त। अब दोस्त, अगर मैं आज आपको बोलूं, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपने अपनी जिंदगी को खुद बनाया या फिर जिंदगी आपको जैसे चल रही थी वैसे चलाई? ये क्वेश्चन मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ जब भी मैं रात को सोता हूँ, कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैंने अपनी लाइफ को क्रिएट किया, या फिर आज का दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिया कि लाइफ ने जैसे मुझे जिस तरफ को मोड़ा मैं उस तरफ को मुड़ गया। क्या कुछ मैंने किया? क्या मैंने कोई बुक पढ़ी? क्या मैंने कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो सुनी? क्या मैंने आज इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की? क्या मैंने आज इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी डाली? क्या वो मेरी पोस्ट कुछ लोगों तक पहुंची होगी? किसी को तो मैं मेरा प्रोफाइल अट्रैक्ट किया होगा। क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो इन फ्यूचर के लिए मुझे हेल्प कर पाए? आई क्रिएट माई लाइफ वर्सेस लाइफ हैपन टू मी। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। क्या आप अपनी जिंदगी खुद बना रहे हैं, चाहे जिंदगी जैसे चल रही है, 9 से 5 की नौकरी, 7 से 7 की दुकानदारी, या आपने देखना कि 9 से 5 की नौकरी में फंसे रहना है या 7 से 7 की दुकानदारी में फंसे रहना है, या उसके साथ में
उसके साथ में एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं वेस्टिज के साथ, जहां पे एक अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं और 3 से 5 साल में 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी इनकम आप चाहते हैं वहां तक पहुंच पाए। ये क्वेश्चन अब अपने आप से पूछिए। मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, मुझे जवाब आया कि विवेक अगर अपनी लाइफ को बनाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग कर। वेस्टिज ने मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आए दोस्त। आज मेरी लाइफ एक मस्त लाइफ की तरह है, मैं बोल सकता हूँ। आज मैं खुद की ऑडी गाड़ी चला पा रहा हूँ। एक हार्ले डेविडसन बाइक, 10 लाख का बाइक मैं इस इंडस्ट्री से ले पाया। एक छोटी एक स्मॉल टाउन का लड़का 10 लाख की बाइक, सेकंड हैंड स्कूटर से जिसने इंडस्ट्री इस करियर की शुरुआत की, सोच के देखिए। एक 50 लाख की गाड़ी आज हमारे पास है। इंटरनेशनल ट्रिप सोच के देखिए, नंगल भाखड़ा नंगल डैम से यूरोप, वो भी घूमने के लिए। पढ़ने पढ़ने वाला काम नहीं है वहां पे, काम कुम करने वाला सिस्टम नहीं है। 8 दिन यूरोप ट्रिप, सोच के देखिए। फैमिली के साथ अलग से हॉलीडेज पे जाना, ये अपने आप में एक सिस्टम की ताकत है। सिस्टम की ताकत है। आज दुनिया घूमने का भी मौका मिल रहा है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का मौका मिल रहा है, मैनेजमेंट के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, और रिकॉग्निशन, सुपरस्टार की फीलिंग जो हम बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को बचपन में देखा करते थे, यार काश लाइफ ऐसी हो, काश ऐसी जिंदगी हो। ऐसी सुपरस्टार की फीलिंग्स दोस्त आपकी लाइफ में भी आ सकती। बट बात वही है, देखने का नजरिया बदलिए, इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। जब तक इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े लेवल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। एनएलसी जैसे प्रोग्राम आपका इंतजार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम आपका इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट में स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्या 9 से 5, 7 से 7 की दुकानदारी, 9 से 5 की नौकरी में फ्री हो सकते हैं यहाँ से? सच में बोलूं, आज इतना सुकून है ना यहाँ पे। एक नींद आती है ना, बड़ी शानदार नींद आती है। तो दिमाग में कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है। फैमिली को समय दे पाते हैं जितना देना चाहते हैं। आप भी तो चाहते हो, ऐसे काम करना चाहते हैं जो जिंदगी में नहीं किए। लाइफ को अपने ओन टर्म्स पे जीना चाहते हैं। कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। पैराग्लाइडिंग करनी है, अंडर वाटर जाना है। मुझे एक चीज पता है, लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। जिंदगी को जियो दोस्त। पूरी जिंदगी पैसे के पीछे थोड़ा भागेंगे। जिंदगी को देखने का नजरिया भी तो बदलना है आज के बाद। पैसा तो कमाना है, पर साथ में एंजॉय भी तो करना है। वो तभी हो पाएगा जब ऐसे सिस्टम में होंगे जहां पे ऑटो मोड में पैसा आ रहा है। जब ऐसी कंपनी के साथ में होंगे जो प्रूवन प्लेटफॉर्म होगा। जब ऐसी टीम के साथ होंगे जिसका खुद का एजुकेशन सिस्टम। अब सोचिए, रोज रात को 8 बजे आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम मिल रहा है। अब अपनी टीम को जोड़ पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे, पर आपकी टीम ऑटोमेटिकली जुड़ पा रही है। और क्या चाहिए? यही तो है सिस्टम की ताकत। आप अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं, आपकी जिंदगी एजुकेशन हो रही है। और लास्ट में दोस्त एक ही चीज कह लूंगा, आज आज मैं जहां पे भी हूँ, एक जर्नी शुरुआत करी थी जीरो से। आज आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखेंगे तो विवेक यूथ आइकन एक बहुत बड़ी एक साम्राज्य बन चुका है फैमिली का, जिसको जिस बच्चे को कोई नहीं जानता था, स्मॉल टाउन जो जब इस इंडस्ट्री में आया इसको कोई नहीं पहचानता था, आज उसको लोग 25,000 के करीब लोग आज इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। हजारों लोग आज यूट्यूब के ऊपर हैं, हजारों लोग आज फेसबुक के ऊपर हैं। ये सब ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत है टीम चैंपियन डीयूसीडी विवेक वशिष्ठ। वेस्टिज डीयूसीडी विवेक। आप भी मुझे तभी सुन रहे हैं क्योंकि मैं वेस्टिज का डीयूसीडी हूँ। यही मैं आज कुछ ना हूँ, यूट्यूब पे कुछ डाल दूं, कोई नहीं सुनेगा भाई साहब। तो ताकत है, सिस्टम की ताकत को समझिए। मैं यही दुआ करूंगा कि आप सबको, जिस तरह आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, आपकी लाइफ में भी इतना बड़ा बदलाव आए। आप भी अपनी लाइफ को बड़ी यस, इसके लिए आपको माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में पैराडाइम लेके आना पड़ेगा। और आपको अपनी जिंदगी को और बेटर बनाना है। तो दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, अपने देखने के नजरिए को बदलिए। कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाइए। लोगों की कमियां देखना बंद कर दीजिए। हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। अपने शीशे साफ करते हैं, अपने शीशे साफ करते हैं। और दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, बैठे बैठाए कुछ नहीं होना। आज लोगों को लगता है विवेक सर आपके इंस्टाग्राम पे भी इतने फॉलोअर्स कैसे हैं? आप देखोगे तो पोस्टें भी उतनी हैं। ये अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें तो आई थिंक 705 पोस्ट है और तब 20,000 फॉलोअर थे।
अब आप पोस्ट तो देखोगे तो ये 8,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। तो दोस्तों हर चीज में समय लगता है, रातों रात ताजमहल नहीं बनते हैं। ताजमहल बनने को भी 21 साल लगे थे, 22 साल, है ना। तो टाइम लगता है। तो DUCD आपका इंतजार कर रहा है, RMS, NMS, IMS आपका इंतजार कर रहा है। सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, टीम को जोड़ते रहिए। जो आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, और टीम को लेके आइए। हमें लोगों को बेटर नहीं बनाना है, हमें तो उन लोगों को ढूंढना है जो जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं। याद रखना, एक बार हम लोगों के पीछे भागते हैं, आजा 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 मीटिंग में, आजा आजा आजा, ठीक है हमें फॉलोअप करना है, बट हमें इतना भी किसी के पीछे नहीं भागना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? फाइंड मोर पीपल, लोगों को मिलिए, नए लोगों को लेके आइए, इतनी रिक्रूटमेंट कर दीजिए कि आप पुरानों की टेंशन ही खत्म हो जाए। इतने नए लोग ले आइए कि पुराने कामयाब हो ना हो आपको टेंशन खत्म। जिसको कामयाब होना है वो इस मीटिंग में रुकेगा, अभी तक भी रुका हुआ है। जिसको कामयाब नहीं होना है वो चला गया। आप लोग अभी भी इस मीटिंग में हो तो सलूट है, सच में कह रहा हूँ। हम लोग 650 कुछ 100 लोग गए होंगे अप्रोक्सीमेट। जिसको जाना था वो चला गया, जो अभी तक है वो जिंदगी को बदलना चाहता है। कुछ लोग क्यों चले गए पता है? अच्छा बस जितना बताना था बता दिया, अब चलते हैं, है ना। वो खाना बनाएंगे, कुछ करना है, मैं हो गया चलो क्या करना है, मैं अभी मूवी देखने वाला हूँ, ये करता हूँ, वो सब। तो दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आपकी लाइफ को पैराडाइम जरूर करेगा। अगर गलती से कोई ऐसे वर्ड्स निकल गए हो जो शायद आपको हर्ट करें तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि जब भी मैं सिस्टम में कहीं पे भी हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मैं यहाँ से, है ना, दिल से आपके दिल तक पहुंच पाऊं। तो वो बातें मैं हमेशा करता हूँ जो आपके दिल तक पहुंच पाए। सो थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू मैं लेना चाहूंगा। मैं कभी थैंक यू से पीछे नहीं रुकता हूँ, बट मेरा थैंक यू लेने का तरीका अलग है। सुनना चाहोगे कैसे? मैं कहता हूँ जंगल में मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आप मुझे वाकई दिल से थैंक यू करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, स्टोरी डालिए एंड टैग मी। लोगों को तो पता चले टीम चैंपियन कितनी है। हम और टीमों को देखते रहते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। टीम चैंपियन भी तो कुछ कर रही है। दुनिया को दिखाएं कि टीम चैंपियन बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने लोगों को सिखा रही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, डालिए इंस्टाग्राम के ऊपर एंड टैग मी, मेंशन कीजिए मुझे, और हम लोग मिलके इस दुनिया को, इस प्लेटफॉर्म को बताते हैं कि टीम चैंपियन नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू, अगर हमारे होस्ट हमारे साथ हैं, मैं देखना चाहूंगा अगर वो हमारे साथ हैं, तो होस्ट मैं ही हूँ। तो ओवर टू, आज की मीटिंग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद है आज की मीटिंग के बाद आपकी लाइफ का पैराडाइम जरूर होगा, और जिस नजरिए से आप देखोगे उस नजरिए से होगा। तो मिलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।